तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को, उसके हिंदी का, उसके आई सेट का हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। तो यहाँ से 100% आप सही मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सारण में नेट 6 तारीख से बंद है। 6 से पूरा का पूरा इंटरनेट सेवा बंद है। सरकार ने कुछ सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए अब अच्छे से मिला लीजिए सभी 100 के 100 ऑब्जेक्टिव और 100% सही। इसमें से जो भी आपका सेट होगा उस सेट को आसानी से आप मिला सकते हैं क्वेश्चन देखकर। चलिए तो मिला लेते हैं जल्दी। पहला सवाल है आपका, सभा शब्द क्या है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभा स्त्रीलिंग है, क्योंकि आपकी सभा ऐसे होता है, आपका सभा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, अनल शब्द का पर्यायची क्या है? तो अनल का पर्यायची क्या? अनल कहते हैं आग को, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग। दूसरा है पर्यायची मतलब एक जैसा शब्द। तीसरा है आपका आयुष्मान शब्द का पर्यायची, तो आयुष्मान का पर्यायची हो जाएगा आपका चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा सवाल है, कनिष्क शब्द का विलोम यानी उल्टा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्येष्ठ। 5 नंबर सवाल है, स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वदेश इसका हो जाएगा विदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर है, उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति मतलब तरक्की करना, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए, अवनति। ठीक है, इसका विनाश मतलब नीचे आना। 7 नंबर हो जाएगा, अधिकतम शब्द का विलोम, अधिकतम का उल्टा क्या होगा? न्यूनतम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम। 8 नंबर सवाल है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका ये क वर्ग का है, और क वर्ग कहाँ से निकलता है? तो ये आपको निकलता है कंठ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कंठ। 9 नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्धा। 10 नंबर सवाल है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, ये बोलने से ओष्ठ से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? रचना से बहुत सवाल आया है। ठीक है, तो अगर आपने रचना सिर्फ याद कर गए ना तो बहुत सारा बना के आए होंगे। 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की। 12 नंबर सवाल है आपका, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई छत्तीसगढ़। 13 नंबर सवाल है, हरचरना किस कविता का पात्र है? तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिनायक। 14 नंबर सवाल है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। 15 नंबर सवाल है, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो किसे कहा जाता है आपका? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला 16 नंबर देखिए, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो पुराना क्या होगा? यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, तो वह सामान कैसा है? तो पुराना है, तो ये विशेषता बता रहा है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विशेषण। ठीक है ना, पुराना माल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाचाल। 18 नंबर सवाल है, जो पुरुष अभिनय करे, तो अभिनय कौन करता है? अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहते हैं? तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 तरह के भी संज्ञाएं होती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वसनीय। 21 नंबर है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव का घर। 23 नंबर है, जागिए
ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह शीर्षक कविता से है। तो कौन सा है इसका 23 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास के पद। 24 नंबर है, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से। अगर इस तरह का आप करके गए होंगे ना तो बहुत सारा सवाल बना होगा आपसे। 24 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास के पद। 25 नंबर है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपाही की माँ। 26 नंबर है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो ये किसका है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 28 नंबर है, धागरों में 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो ये 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए। 29 नंबर है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 30 नंबर है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह सभांश किस समाजवादी लेखक का है। तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। 31 नंबर है, ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। 32 नंबर सवाल है आपका, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं। तो 32 नंबर का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। 33 नंबर सवाल है आपका, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो 33 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। 34 नंबर है, नाभादास किस प्रकार के भक्ति कवि थे। तो 34 का सही आंसर ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सगुणोपासक राम भक्त, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर है, हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है। तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास को। 36 है, अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चालचित्र को बेपर्दा किया है। तो 36 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्गवा समाज को। ठीक है। 37 नंबर है, किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था। तो किसका गिरा था। 37 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैत्र हुलब्रेक का, मैत्र हुलब्रेक, ऑप्शन नंबर ए। 38 है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो 38 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी। ठीक है, कौन, मोहम्मद जायसी हैं उनका। 39 नंबर है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है। 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवान दमित्रिच चेकोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन है। तो कौन है। 40 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। 41 नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उषा। अगला सवाल है 42 नंबर, इसमें है बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है। 42 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीरदास। 43 नंबर है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो 43 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्पित रूप। 44 नंबर है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था। तो किसने देखा था आपका 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिताजी ने। 45 नंबर है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिट्ठी लेने। 46 है, मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी मांगता है। 46 हो गया। अब 47 नंबर है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है। 47 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी से। 48 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है।
तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचरितमानस। 49 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? 49 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 50 नंबर है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो 50 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा। 51 है, जिसने यश प्राप्त किया के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया, धन दौलत प्राप्त किया, तो उसे यशस्वी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर है, निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे निरीक्षक कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 53 नंबर, जी जान कौन सा समास है? तो जी जान इस तरह का जो भी रहेगा वो द्वंद्व समास होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर है, कमल नयन शब्द कौन सा समास है? तो 54 का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। कमल नयन का मतलब कमल के समान नयन, तो ये आपका इस तरह का जो भी होता है वो सी, कर्मधारय समास। 55 नंबर है, आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो ये आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अविभाव समास। ठीक है। 56 नंबर है, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, यह कौन पदबंध है? तो 56 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रियापदबंध। 57 नंबर है, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? कृपणता, कृपयंता मतलब कृपा की तरह कृपया करना, तो ये आपका भाववाचक है, भाव, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 है, भारतवर्ष कौन सा शब्द है? तो कौन सी संज्ञा है? तो भारतवर्ष खास नाम हो गया, ठीक है, तो ये आपका खास नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है आपका, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कवि से पूरी दुनिया के कवि की बात हो जाएगी, तो ये आपका जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल है, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 60 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक। 61 नंबर है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दु प्लस साहस। 62 नंबर है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 62 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु प्लस एशन। ठीक है। 63 नंबर सवाल है, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, तो आलस्य में क्या हो जाएगा आपका? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 64 नंबर सवाल, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अ। अगला है 65 नंबर, प्रलोक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो 65 का सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पर प्लस लोक। 66 नंबर है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय यानी सफिक्स, तो 66 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आना, जुर्म प्लस आना। ठीक है। 67 है, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो 67 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल। 68 नंबर है, चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो 68 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमक, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो 69 का 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सुनते हैं ना, ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि हम आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग यात्रा। 70 नंबर है, कुहासा। कुहासा क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पुल्लिंग होता है, कुहासा, कुहासा घिरा हुआ है। 71 है, आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए, बहुत आसान था। 70 है, चुटकी लेना। तो चुटकी लेना क्या होगा आपका? 72 नंबर सवाल है, चुटकी लेना, तो ये 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंसी उड़ाना। 71 है, तीर मारना। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बड़ा कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हतोत्साहित होना। ठीक है, दिल छोटा करना और डिमोटिवेट होना, ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, हतोत्साहित होना। 75 है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये आपका 75 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुष्पित। अगला सवाल है 76 नंबर है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्रीय आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर है,
समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 नंबर है संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपको भी पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर है कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 79 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्नवाचक। 80 नंबर है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कुछ खा लो, ठीक है ना, तो अनिश्चय। 81 है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो 81 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलयाज। 82 नंबर है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक लेख और एक पत्र। 83 नंबर है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूठन। 84 नंबर है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी किस में है आपका? 84 का सही आंसर हो जाएगा ए ओ सदानीरा। सदानीरा गंडक नदी का दूसरा नाम है, पुराना नाम है, ठीक है। 85 नंबर है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो ये तो बहुत आसान सवाल था और चर्चित सवाल था। 85 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला है 86 नंबर जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम है? तो 86 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारायण जिद्दू। 87 है उदय प्रकाश के माता का क्या नाम? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी। 88 है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब। 89 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। 90 नंबर है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो 90 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोड्डा झारखंड में। 91 नंबर है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो 91 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक लेख एक पत्र। 92 नंबर है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूठन। 93 नंबर है आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? 93 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बातचीत। 94 नंबर है जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो 94 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करबक, ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो 95 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुत्र वियोग। अगला सवाल है 96 नंबर। देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, आपने जो 50 जो टिक किया था उसमें से कितना सही हो रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। चलिए 96 नंबर सवाल है भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो 96 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवित्त। 97 नंबर है रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है अधिनायक। अगला है 98 नंबर जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर सवाल है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में पाया जाता है वीर रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो ये आपका बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा रोज, ठीक है। तो देखिए सिर्फ पाठ से इतना ज़्यादा पूछा है ना कि अगर आप वो करके गए होंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा आपका। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।